बेसिक मैथ के डे 9 में आप सभी का वेलकम है। आज से हम फिर एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। पिछला टॉपिक हम स्क्वायर यानी कि वर्ग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से खत्म करके आए हैं। अगर आप नहीं देखे तो पहले जाकर सारे टाइप को देखकर आइए। सारी वीडियोस को आपको बेहतरीन तरीका से 5 से 10 तक मैथ्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम सीखेंगे साथियों स्क्वायर रूट। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल। जो वर्ग के ही टाइप में आते हैं वर्गमूल, ये आपको 8 के बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, 8 के बुक में मिलेगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं। ये आपको 8 के बुक में जाइएगा तो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल चारों टॉपिक आपको मिलेंगे एक के बाद दूसरे टॉपिक में। सर वर्गमूल बहुत ही सिंपल तरीका से मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। एक वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे और वर्गमूल हम लोग भाग विधि से भी निकालना सीखेंगे। पर उससे पहले वर्गमूल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि सर इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सर इसका रूल क्या कहता है, वो सारी चीजें। ओके, तो टेंशन मत लेना। अगर मैं ज्यादा बेसिक से पढ़ाऊं तो यार आपको ये भी नहीं कहना कि सर आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, क्योंकि यार मैथ ये सीरीज का ही नाम है बेसिक मैथ क्लास 5 to 10। अगर आप मेरे क्लास 1 से लेकर के 10 तक में ज्वाइन करोगे ना तो इससे भी मैं बेसिक चीजें से वहां से पढ़ाता हूँ। वहां तो आप कह सकते हैं कि एक लल्लू राम भी मैथ सीख सकता है ना। तो चलो आप यहाँ थोड़ा स्मार्ट हो, इसीलिए मैं स्मार्ट तरीका से आपको बताता हूँ। देखिए ये अगर ये सिंबल आपको कहीं पे दिख जाए तो क्या बोलोगे? सर ये हमारा वर्गमूल का सिंबल है। क्या है सर? ये वर्गमूल का सिंबल। अगर इस टाइप का सिंबल आपको मिल जाए, सर घर में कलछुल देखो ना, कलछुल का जो सिंबल मान लो वो वर्गमूल होता है। अगर मैं आपको बोलूं सर ऐसे लिख दूं तो क्या है? सर प्लस है, ये तो हमें पता है। सर ये क्या है? सर माइनस है। सर ये क्या है? बोलोगे सर मल्टीप्लाई है। सर ये क्या है? डिवाइड है। पर मैं जैसे अब ये लिखूं, सर क्या है? सर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब सर इसका रूल क्या कहता है वो ध्यान से समझिएगा। मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सर देखिए, अगर ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एक तरह के 2 नंबर्स है, तो आप किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं, बशर्ते याद रहे कि वो जो नंबर वो दोनों आपस में गुना में हो यानी मल्टीप्लाई में हो। सर क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलूं कि सर एक नंबर हमारे पास है 9 और सर इसके साथ मल्टीप्लाई में एक और नंबर है 9, तो सर ये दोनों जब 9 सेम नंबर है तो इसका मतलब इस सिंबल का मतलब है ये दोनों जब सेम नंबर है तो किसी एक को बाहर निकाल दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। सर अगर इस तरीका से रहे रूट अंडर पी मल्टीप्लाई पी, एक तरह के 2 नंबर पी के जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो क्या करेंगे सर? किसी एक को बाहर निकाल दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। सर मैं ऐसे कहूं कि इस तरीके से रूट अंडर टी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई पी, सर इसमें से क्या निकलेगा? तो सर आप ये बोल सकते हो कि आपने हमें ये बात बताई है कि इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक तरह के 2 नंबर है तो आप किसी एक को बाहर निकाल सकते हो। मैं बोला बहुत अच्छा। अब जब बाहर निकाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पे एक टी है और सर यहाँ पे एक टी है, तो सर एक टी तो हमारा बाहर निकलेगा। सर यहाँ पे एक पी है और एक पी है, सर पी भी बाहर निकलेगा। पर ये जो बाहर दोनों निकलेगा वो मल्टीप्लाई में निकलेगा। आगे बात समझ में? बहुत अच्छा। आई थिंक आपको ये सब सारी बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब सर हम आपको बोले कि आपको कभी भी ऐसे सिंगल नंबर नहीं मिलेगा जिसका वर्गमूल आपको निकालना होगा। आपको ऐसे मिलेगा जैसे रूट अंडर दे देगा और बोलेगा सर अब 36 इसको सोल्व करके बताइए। तो आप बोलोगे कि यार हम इसमें सोल्व क्या करें, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा नंबर है जो बाहर निकलेगा, कौन सा नंबर का जोड़ा बन रहा है। आपको क्या? हमें भी नहीं पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है आपसे हम मजाक करें, पर आपको दिल को सुकून करने के लिए मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे भी पता नहीं चल रहा है। सर क्या करोगे? आप तो क्या करना है कि इसको, जैसे यह एक बड़ा नंबर है, क्या है सर? यह एक बड़ा नंबर है और इसे आपको छोटे छोटे नंबर में तोड़ना होगा। छोटा छोटा नंबर कहने का मतलब कि इसका सर प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करना होगा। सर ये क्या बीमारी है सर?
ये हम अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं। तो आप HCF वाले वीडियोस में देख कर आए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हर एक पार्ट में बेहतरीन बेहतरीन चीजें सिखाते हुए चल रहा, हर एक पार्ट आप देखते आइएगा ना, बहुत मजेदार तरीका से समझ में आएगा मैथ। मैथ ना समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो सर आप क्या करोगे, इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो भी नंबर है उसको एक रफ कॉपी में आप लिख कर सर उसे तोड़ना शुरू कर दीजिए। क्या करिए सर, तोड़ना शुरू कर दीजिए। अब बताइए ये 36 लास्ट में 6 है, सर 2 से तो लगेगा, तो काटेंगे सर 36, 18 बार में कट जाएगा 2 से। सर 2 से फिर काटेंगे, सर 2 9 18 हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, अब हमको समझ में आ रहा है। सर 3 से 9 कटेगा, 3 तिया 9, फिर सर 3 से 3 कटेगा, 3 एकम का 3। देखिए साथियों, आपको ये कब तक करते रहना है, जब तक नीचे आपको एक नहीं आ जाए। आप इस मेथड को जारी रखेंगे, काटना शुरू रखेंगे। अब हमारा एक आ गया, तो सर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हम 36 को 36 ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। सर इस तरीका से लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जो निकल सकते हैं। तो बोलोगे सर 2 है तो 2 निकलेगा, सर यहाँ से 3 मिल रहा है तो सर एक 3 निकलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई में निकालना है, सर 2 तिया 6। तो कोई भी आपसे पूछेगा रूट अंडर 36, मतलब 36 का वर्गमूल जो होगा वो 6 के बराबर होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब पढ़े भी होंगे कि 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 होता है, जो पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे से सीख कर आ रहे हैं। अब सर मैं अगर अगला एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करूं, सर 196, बस इसका स्क्वायर क्या होगा। इसके बाद आप कितना भी बड़ा नंबर रहे, आप प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। सर ये ऐसे ही रहेगा क्या क्वेश्चन में? नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा भूल गया यार। ऐसे रहेगा क्वेश्चन में कि 196 का वर्गमूल गुणनखंड गुणनखंड विधि से निकालें। सर इंग्लिश में कैसे रहेगा? तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 यूज ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड, कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 यूज द फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, उसी को कहते हैं गुणनखंड विधि। सर कैसे करेंगे? सर 196 का वर्गमूल, सर वर्गमूल का मतलब सर यही सिंबल होता है ना। देखो इसे पहनने का मुझे फायदा क्या है, आपका क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 196 है, अब जैसे मुझे यहाँ मिटाना था मैं मिटा दिया, बहुत अच्छा से मिटा दिया। ये वर्गमूल 196 का वर्गमूल मैंने लिख दिया। सर अब क्या करना है, तो उसी तरीका से चुपके से उसके अंदर जो भी नंबर है सर 196, आप उसको लिख दीजिए 196, और इसको सर तोड़ना शुरू कीजिए। देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। देखिए 2 का पाड़ा में 1 नहीं आता तो पूरा 19 ले लीजिए, 2 नमा 18 कट जाएगा। सर 19 में से 18 कट गया तो एक बचा, एक पर 6 16, 2 8 16, ऐसे काटते हैं। अब देखो मैं आपको स्मार्ट बना दूंगा मैथ में, टेंशन मत लीजिए। सर लास्ट में 8 है, फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, यानी 2 चौके 8 कटेगा। सर 2 का पाड़ा में 9 नहीं आता है तो 8 कट गया तो एक बचा, एक पर 8 18, 2 नमा 18, सर 49 आ गया ना, 2 ना 3 ना 4 ना 5 6, कुछ से नहीं कटेगा, सर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर सर 7 से 7 एकम 7। सर हम 196 को ऐसे कह सकते हैं कि रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, और रूट के अंदर 2 दूना 4 सते 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 सत्ते 196 हो जाएगा। सर इस तरीका से तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ मिल क्या रहा है सर, 2 2 मिल रहा है, एक तो हमारा 2 बाहर में आएगा सर, एक हमारा सर 7 बाहर आएगा। सर 2 सत्ते 14, कह सकते हैं सर कि 196 का जो वर्गमूल होगा सर वो 14 के बराबर होगा, यानी 14 होगा। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से मैं सिखा पाया। अब सर आप जब 10th क्लास में जाओगे तो ये कंडीशन आपको आएगी,
अब मैं सीधा 10th के टॉपिक पे आ गया। सर देखिए, मेरा फर्ज है कि मैं आपको मास्टर बना दूं मैथ में, कोई डाउट ना रहे, है ना। सर मैं यही बोलूं कि रूट अंडर 20, सर इसका वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए, इसका वर्गमूल चाहे तो दशमलव में आएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है इसका। सर अब 10th क्लास में जाओगे ना, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो इसको ऐसा लिखा रहेगा कि कुछ रूट के बाहर नंबर रहेंगे और कुछ रूट के अंदर नंबर रहेंगे। कह सकते हैं कि आप यहाँ से रूट को सोल्व करना सीखोगे। सर तो 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20 को क्या लिखोगे? तो जब आप वैसे 20 को तोड़ोगे तो 20 को ऐसा ऐसा 20 आएगा। सर 2 दूना 4 पच्चे 20। अब 20 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब सर आप, मेरा कहा गया ये बात है कि एक तरह का अगर दो नंबर है तो आप किसी एक को बाहर निकाल लीजिए। पर सर यहाँ रूट 5, ये 5 का तो कोई जोड़ा मिल ही नहीं रहा, तो सर 5 ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। कह सकते हैं कि रूट 20 को जब हम सोल्व करेंगे तो वह 2 रूट 5 के बराबर आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर हम और बात करें सर 27, सर 27 का अगर वर्गमूल करें तो क्या होगा? तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं? सर 3 तिया 9 भाई साहब तिया 27, कैसे निकलेगा बताओ? सर ऐसे अब देखो, 27 को ऐसे तोड़ लीजिएगा ना प्राइम फैक्टर में, तो ऐसे ही आएगा 3 गुना 3 गुना 3। अब सर देख रहे कि इसका एक है तो 3 पर है, स्क्वायर रूट का नियम है कि एक तरह के दो नंबर रहेगा तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। सर यहाँ से एक 3 बाहर निकल गया। सर ये 3 तो मिल ही नहीं रहा, तो उसको क्या कीजिएगा? तो वो 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रूट 27 को जब सोल्व करेंगे तो 3 रूट 3 के बराबर आएगा। इसी के साथ आपके बेसिक मैथ क्लास 5 टू 10 का 8वां डे यानी 9th डे है, 9वां क्लास है ना। तो 9th क्लास भी खत्म हो गया। सर 10th क्लास में आप भी वर्गमूल ही सीखोगे, पर वहां जो तरीका होगा वो होगा सर भाग विधि। हम भाग विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, मैं आज फिर कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ यार, आप सभी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरते जा रहा है। 2-3 सवाल मैं पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी आप नहीं सीख रहे हो। देखो क्या सवाल है कि सर आप, एक ही कमेंट है, सर क्या ये कोर्स पूरा आप कीजिएगा? तो भाई साहब, इसका आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा, प्लेलिस्ट में जाते होंगे कि ये वीडियोस कब कब वीक में कौन कौन से डेज की वीडियो आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि नहीं तो आप जाकर चेक कर लोगे। तो इसका वीडियोस आने की संभावना है वो सर मंडे मंडे और प्लस ट्यूसडे। सर वीक में एक ही वीडियोस है, पर इस सीरीज में आपको 2 वीडियोस जरूर देखने को मिलेगी, तो उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। एक मंडे को इंतजार करना है मेरी, और एक ट्यूसडे का इंतजार करना है। सर उसके बाद आप क्या करोगे? तो सर और उसके बाद हमारा और भी तो सीरीज चल रहा है। एक क्लास 1 से लेकर के 10 तक जो सीरीज चल रहा है वो तो हमारा बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हम 1 से उसमें 10 तक पढ़ेंगे, तो वो भी चलेगा। तो मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि हर एक सीरीज को मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो यार मैं अकेला कितना वीडियोस अकेले बनाऊं, आप सोच सकते हो, है ना। तो सर ये मंडे ट्यूसडे आपको वीडियोस मिलेगी प्लेलिस्ट, और ये सर कितनी क्लासेस तक खत्म हो सकती है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो यार, अभी तो हमारा 9 क्लास हो गया। हम बात करें तो क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ये सब में हमारा टाइम लगेगा। फिर भी आपको मैं एक मोटा-मोटी बात बता दूं, तो सर हमारा 8 तक, कितना तक? 8th तक हमारा सर 40 से 50 क्लास में पूरे मार्क्स डिटेल तरीका से खत्म होगा, 5 से लेकर के 8 तक। सर उसके बाद बचेगा 9 10th, जो 2 क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सर उसका कितना वीडियोस हमें मिलेगी? सर उसका मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 वीडियोस के अंदर मैं 10 क्लास 10th को कवर करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि यार 8 तक हम फुल डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, पर 8 के बाद 9 10th जो पढ़ेंगे ना, वो शॉर्ट शॉर्ट में होगा। हर एक, जैसे बहुपद तो शॉर्ट में पढ़ लेंगे, वास्तविक संख्या शॉर्ट में पढ़ लेंगे। आप जब इधर पढ़ लोगे ना तो वो सब आसान इस तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको यहाँ से खुश करके भेजूं, और आई थिंक आप पक्का खुश हो गए होंगे। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। इसके अलावा बेसिक सीरीज के अलावा आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही हमारा बेसिक मैथ की सीरीज खत्म हो जाएगी 1 से, तो हमें जब भी टाइम मिलेगा हम सर क्लास 7
क्लास 8 एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज मैथ्स खत्म करेंगे। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 6 से 10 तक के खत्म करेंगे। उसके बाद हम 12th में हाथ लगाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।